हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डेंसिटी एंड मोलर मास रिलेशनशिप। डेंसिटी एंड मोलर मास रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमारी आइडियल किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? आइडियल गैसेस के लिए। आइडियल गैस इक्वेशन थी हमारी पी इक्वल टू एन आर टी, जिसमें प्रेशर P क्या था? प्रेशर ऑफ गैस, V वॉल्यूम ऑफ गैस, N मोल्स ऑफ गैस, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर ऑफ दैट गैस। N क्या है? मोल। बच्चों आपको याद होगा मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास को हम लोग W से डिनोट करते हैं और मोलर मास को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो हम मोल की जगह पुट कर सकते हैं W डिवाइड बाई M। तो PV इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? W डिवाइड बाई M RT। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, M को इधर लेके जाते हैं, P को इस साइड लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? PM इक्वल टू W बाई V RT। ये W बाई V क्या है? W है मास, V है वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? डेंसिटी ना। तो हम लिख सकते हैं PM इक्वल टू, डेंसिटी के लिए सिंबल D यूज़ कर लेते हैं, DRT। तो हम बोल सकते हैं M इक्वल टू DRT डिवाइड बाई P। मतलब इफ़ किसी प्रेशर पे आपके पास गैस की डेंसिटी और उसका टेम्परेचर पता है तो आप गैस का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट देख भी सकते हैं कि आपका जो मोलर मास है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डेंसिटी के। मतलब जितनी ज़्यादा आपका मोलर मास होगा उतनी ज़्यादा गैस की क्या होगी? डेंसिटी होगी। या किसी गैस की डेंसिटी ज़्यादा है मीन्स उसका मोलर मास भी क्या है? हाई है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब डाल्टन ने क्या बोला पहले इसको समझते हैं। डाल्टन ने बोला इफ़ किसी गैस मिक्सचर का आपको टोटल प्रेशर फाइंड करना है, आपके पास कोई गैस का मिक्सचर है उसका आपको टोटल प्रेशर फाइंड करना है, तो उसके अंदर प्रेजेंट जितने भी गैसेस प्रेजेंट है उन सब के पार्शियल प्रेशर को आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, एक मिक्सचर है आपके पास, सपोज उसके अंदर दो गैसेज है, कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ना। आपको इनका टोटल प्रेशर फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऐड करेंगे, आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है पार्शियल प्रेशर क्या है। जैसे यहाँ पे हमको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 ATM होता है। पर 1 ATM है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर गैस हम पे 1 ATM प्रेशर लगा रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये सब गैसेस थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगा रही है और इन सबको ऐड कर दिया तो हमने क्या आ गया? 1 ATM मिला हमको। तो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। किसी भी एक गैस का जो प्रेशर होगा, इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो डाल्टन्स लॉ का हम स्टेटमेंट लिख देते हैं ना। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, टोटल प्रेशर ऑफ ए गैस मिक्सचर इक्वल्स टू द सम ऑफ partial pressure of all gases present in mixture। ठीक है, अच्छा ये गैसेस कैसी होनी चाहिए? गैसेस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल नॉन रिएक्टिंग गैसेस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। क्यों? क्योंकि आपने मान लो दो गैसेस ऐसी मिक्स करके जो रिएक्ट हो रही है तो उनका प्रेशर चेंज होता रहेगा क्योंकि उसमें कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा। ठीक है, तो हाँ इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? PT इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? P1 प्लस P2 प्लस P3, जितनी भी गैसेज प्रेजेंट है, डॉट डॉट डॉट। PT क्या है आपका? टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर। P1 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1। फर्स्ट गैस का पार्शियल प्रेशर को P1 से डिनोट किया, सेकंड गैस के पार्शियल प्रेशर को P2 से, थर्ड वाले को P3 से। तो बच्चों हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें 3 गैसेस प्रेजेंट है, 1, 2 एंड 3। 1 का मोल है N1, सेकंड का मोल N2 एंड थर्ड का मोल क्या है? N3।
इफ़ मुझे फर्स्ट गैस का प्रेशर निकालना है, आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, या हम बोल सकते हैं पी इक्वल टू एन आर टी डिवाइड बाई वी। इफ़ मुझे फर्स्ट गैस का प्रेशर निकालना है, मतलब पार्शियल प्रेशर निकालना है किसका, फर्स्ट कंपोनेंट का, तो पी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी डिवाइड बाई वी। बात समझिए, ये तीनों गैसेस सेम मिक्सचर में है, मतलब टेम्परेचर एंड वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। तो ओनली चेंज क्या होगा, मोल। तो पी वन इक्वल टू एन वन आर टी वन, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। पी टू क्या हो जाएगा बच्चों, सेम एन टू आर टी डिवाइड बाई वी। पी थ्री क्या हो जाएगा, एन थ्री आर टी बाई वी। और इफ हमको टोटल प्रेशर निकालना है तो पी टी क्या हो जाएगा, पी टी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री। ठीक है, इफ इनको वैल्यू को पुट करा जाए क्या हो जाएगा, एन आर टी बाई वी प्लस एन टू आर टी बाई वी प्लस एन थ्री आर टी बाई वी। इसमें आर टी बाई वी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री आर टी डिवाइड बाई वी। ये किसका फॉर्मूला आ गया, पी टी का। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। इफ़ मैं इक्वेशन 1 को 4 से डिवाइड कर लूँ, इक्वेशन 1 को 4 से डिवाइड कर लूँ, तो पी वन डिवाइड बाई पी टी, ये आर टी बाई वी और आर टी बाई वी तो कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर बचेगा एन वन डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। तो हमने क्या किया, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 4, पी वन बाई पी टी इक्वल टू आ जाएगा हमारा एन वन डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। बच्चों ये याद है किसका फॉर्मूला था, ये चैप्टर 1 में हमने पढ़ा, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, जिसका मोल निकाला है उसका मोल ऊपर डिवाइड बाई टोटल मोल। और मोल फ्रैक्शन को हमने किससे डिनोट किया था बच्चों, मोल फ्रैक्शन को हमने डिनोट किया था एक्स से। तो फर्स्ट का है तो x1 और पी टी इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो फॉर्मूला हो गया पी वन इक्वल टू एक्स वन इंटू पी टी। सिमिलरली पी टू का क्या हो जाएगा, पी टू इक्वल टू एक्स टू इंटू पी टी। पी थ्री का क्या हो जाएगा, पी थ्री इक्वल टू एक्स थ्री इंटू पी टी। इफ़ आपके पास टोटल प्रेशर है और गैस का मोल फ्रैक्शन है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास पार्शियल प्रेशर आ जाएगा गैस का। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.